हेलो एवरीवन दोस्तों, कोकाटेक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास। तो आज हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि यह होती क्या है, कैसे ग्रोथ करती है, विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है बच्चों में, और हम कब कब किस किस समय क्या क्या सीखते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि की, ग्रोथ। तो वृद्धि में क्या होता है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ता है या बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब शरीर की जो शरीर की संरचना होती है और उसका आकार बढ़ना शुरू होता है शरीर का, तो हम उसे वृद्धि कह सकते हैं या कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। मतलब वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाहर से दिखाई देता है, अंदर से दिखाई नहीं देता है। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, उनकी जो लंबाई है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। मतलब वृद्धि जो है कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाती है अपने आप ही, क्योंकि ज़्यादा समय तक वृद्धि नहीं होती है। इसके लिए एग्जाम्पल है, देखिए वृद्धि कहाँ कहाँ होती है। लंबाई, जैसे बच्चे की लंबाई कुछ समय तक बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और चौड़ाई भी ऐसी होती है कि चौड़ाई कुछ समय के बाद, चौड़ाई होने के बाद फिर रुक जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। मतलब वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है कि पहले पैर बढ़ गए, फिर पेट बढ़ेगा, फिर हाथ बढ़ेंगे, फिर सिर बढ़ेगा। इस तरह से वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, ये अक्रमिक है, क्रमिक नहीं होती है वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल देखें इसका, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार। देखिए कभी लंबाई बढ़ जाती है, कभी भार बढ़ जाता है, कभी भार पहले बढ़ जाता है, लंबाई बाद में बढ़ती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की पहले लंबाई बढ़ जाती है, उनका भार नहीं बढ़ता, मतलब पतले पतले लंबे हो जाते हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है कि भार बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी लंबाई नहीं बढ़ती। अगला पॉइंट है, वृद्धि दिशाहीन होती है। मतलब वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, ये कहीं भी किधर भी हो सकती है। अगला पॉइंट है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। मतलब वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। मतलब हम भार की भी मापन कर सकते हैं और लंबाई का भी हम मापन कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। मतलब परिमाण होती है केवल वृद्धि। अगला पॉइंट है, वृद्धि जीव कोशिकीय पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती है। मतलब यह कहने का कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो वृद्धि करने में या हमारे शरीर का निर्माण करने में सहायता करती हैं, जो हमारे बॉडी में कोशिकाएं होती हैं वो। अगला ऑप्शन है पॉइंट, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब यह है कि विकास जो है, वृद्धि हो रही है तो भी विकास हो सकता है और वृद्धि नहीं हो रही है तो भी विकास हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसका क्रियात्मक विकास भी चल रहा है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि विकास भी हो सकता है, वृद्धि बाद में हो जाएगी, वृद्धि हो सकती है तो विकास बाद में हो सकता है, इसमें कोई कन्फर्म नहीं है।
अब बात करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। तो विकास के बारे में जान लेते हैं। विकास है क्या? विकास एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास जो है हमारा वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, हम जीवन भर सीखते हैं विकास से। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम मेंटली मतलब दिमागी रूप से मजबूत हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाए, संवेगात्मक जो संवेग हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, उन संवेगों पे हमारा पूरा कंट्रोल हो, तथा बौद्धिक पक्षों में जो हमारी सोचने की क्षमता है, बौद्धिक पक्ष है, उनमें मैच्योरिटी आ जाए। इन 4 चीज़ों में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक, इन 4 चीज़ों में मैच्योरिटी आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारा डेवलप हो चुका है, विकास हमारा हो चुका है। तो इसका पहला पॉइंट है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाहरी होता है। देखिए, विकास इंटरनल भी होता है और आउटरनल भी होता है, मतलब विकास दोनों जगह होता है। लेकिन वृद्धि जो होती है हमारी वो केवल बाहरी होती है, वो आंतरिक नहीं होती है। उसका बाहर से वृद्धि होती है, लेकिन विकास आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे मस्तिष्क हो गया और भाषा ज्ञान हो गया। देखिए, मस्तिष्क में क्या होता है, हमारा दिमाग, मस्तिष्क दिमाग होता है, तो उसका आंतरिक डेवलपमेंट होता है दिमाग का। और भाषा ज्ञान जो वो हम बाहरी लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी बात सीखेगा स्टूडेंट, और बुरे लोगों में बैठेगा तो बुरी चीज़ एडॉप्ट करेगा। तो विकास जो है आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, विकास जीवन भर चलता रहता है। ये मैं बता चुका हूँ कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन पॉइंट तीसरा, विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है। ये नहीं है कि पहले आदमी की खोपड़ी बढ़ गई, फिर हाथ बढ़ गए, फिर पेट बढ़ गया, फिर पैर, इस तरह से नहीं होता है। विकास जो क्रम से होता है, क्रमिक चलता है, उसका एक निश्चित सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मेंटली डेवलपमेंट है, दिमागी रूप से कह सकते हैं, जो हमारा दिमागी विकास होता है वो जितना हम चाहेंगे वो हो जाएगा। और सामाजिक विकास भी यही है कि जितना हम समाज से अच्छी अच्छी चीज़ें एडॉप्ट करेंगे तो उतना विकास हमारा सामाजिक ज़्यादा होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 4, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। मतलब विकास जो है एक निश्चित दिशा में होगा। ये नहीं है कि कभी पूर्व की दिशा में हो गया, कभी पश्चिम, मतलब कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में। इस तरह से विकास नहीं होता है। विकास सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। अब आता है अगला पॉइंट, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। मतलब विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, केवल मानसिक विकास का हम मापन कर सकते हैं। लेकिन हम जो है विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर पाते। और उसमें आता है हमारा, जैसे कह सकते हैं, सामाजिक जो विकास होता है हम उसका सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। लेकिन हम मानसिक जो विकास है हम उसका कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेंटली इंटेलिजेंस वो करनी है उसकी कि कितना है, मतलब IQ लेवल जो है उसका वो हमें चेक करना है। तो वो हम जो है उसका चेक कर सकते हैं, मानसिक विकास। पॉइंट नंबर आता है अगला, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब विकास जो है मल्टीपल में होता है, गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है, दोनों में विकास होता है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 7,
विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। कहने का मतलब यह है कि विकास जो है संगठन तरीके से होता है, और वो जितने भी हमारे विकास हैं उन सभी का एक संगठन होता है। जो डेवलपमेंट होता है, जितने सारे विकास होते हैं उन सभी का एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था या संगठन होता है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर अगला। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, लंबाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। कहने का मतलब यह है कि विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा है कि आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, मतलब लोगों का ऊंचाई, आकार या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास और सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अब आता है हमारा फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पहले बात करते हैं हम फाइन मोटर स्किल की। इसमें होता क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के छोटे छोटे ज्वाइंट्स पर काम किया जाता है। इसमें बच्चों के छोटे छोटे ज्वाइंट्स पर काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अंगुलियां हो गई, आंखें हो गई, जीभ हो गई आदि। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फाइन मोटर स्किल कहेंगे, कि इनमें बच्चों के छोटे छोटे ज्वाइंट्स पर काम किया जाता है, उन्हें हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जैसे अंगुलियां, आंखें, जीभ आदि। अब आता है हमारा, हाँ ये सब फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे उंगलियां हो गई, आँख हो गई, जीभ हो गई, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये क्या होता है, इसमें बच्चों की पूरी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसकी पूरी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन फाइन मोटर स्किल पर छोटे छोटे जॉइंट्स पर काम किया जाता है। तो जैसे कि बड़े जॉइंट्स, जैसे शोल्डर का जॉइंट्स हो गया, हिल्स, जो हमारी हिल्स जिसे हम कूल्हा कहते हैं, इसे हिल्स, इस पे ये पूरी बॉडी हो गई एक तरह से, और बड़े जॉइंट्स हो गए तो इस पे काम किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि बच्चे की पूरी बॉडी पे काम किया जाता है, और ये सब एक्टिविटीज ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हम उसमें कोशिश ये करें कि कोई मिस्टेक ना हो। और आपको 120 दिलाने का हमने वादा कर लिया है कि हम आपको 120 दिला कर रहेंगे सीटेट और यूपी टेट में। तो आप हमारी वीडियो अंत तक देखा करें, और जो भी अगर आपको सुझाव देना है तो सुझाव देने की पूरी कृपा करें, और कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।